आज हम लोग करेंगे 3D स्ट्रेट लाइन क्लास 12 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से पहले कुछ बेसिक चीज़ सीख लेते हैं। 3D पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों मिलेगा। ठीक है, क्लियर? ये सब चीज़ तो समझ रहे हैं, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। एक्स वाई जेड, क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। मान लेते हैं हम कोई लाइन ले लेते हैं, ओपी मैंने एक लाइन ले लिया। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। चलिए हम इसको नेमिंग कर देते हैं अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर? यहाँ पे हम तीन चीज़ लेंगे, एल, एम और एन। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मतलब इस एंगल का कॉस जो होगा वही हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस बीटा और ये हो जाएगा कॉस गामा। बड़ा इजी सा बात है। ठीक है, एल, एम और एन आ गया हमारा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। एक रिलेशनशिप हमेशा सेटिस्फाई होता है, याद रखिएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज 1 मिलेगा। ठीक है, वेक्टर में भी पढ़े थे, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। इसी से एक नंबर निकला ए, बी और सी, जिसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ये था डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन कोसाइन, और ये आपका है डायरेक्शन रेशियो। आप शॉर्ट में डी आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ये वो नंबर है जो कि एल के साथ ए, एम के साथ बी और एन के साथ सी का रेशियो कांस्टेंट मिलता है। अगर ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सीधी सी बात समझिए। मान लेते हैं एल ले लेते हैं 1/2, एम ले लेते हैं 1/3, एन ले लेते हैं 1/6। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट? ये मैंने रेंडमली कोई भी नंबर ले लिया, डायरेक्शन कोसाइन। ए हमारा मिल जाएगा, बी हमारा मिल जाएगा और सी क्या मिल जाएगा? किसी भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सबको सेम नंबर से जो मिलेगा वो डायरेक्शन रेशियो मैं ले सकता हूँ। अगर मैं इसको चलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 मिलेगा, ये 2 मिलेगा और ये 1 मिलेगा। अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 मिलेगा, ये हमारा 4 मिलेगा और एन सी हमारा कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो दोनों डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। तो आप रेशियो अगर निकालोगे 1/2 अपॉन ए, चलिए हटाइए इसको, आपको कर लेना है। ये जो मैंने एल लिया है और एल लिया है, ए लिया है, आप चेक करके देख लीजिएगा, हमेशा सेम मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट? छोटी सी बात है ये, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, ज़्यादा गहराई में जाके थिंक भी नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ जो होता है फिक्स होता है, जो रियल मतलब एक्यूरेट, एक्चुअल, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम एल, एम और एन को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ए, बी और सी मिले। कोई डाउट? चलिए, ये तो था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। आगे देखते हैं। मान लेते हैं ये लाइन है ए बी, स्टार्टिंग पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और x2 का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन रेशियो की बात मैं कर रहा हूँ, ए, बी और सी। आपको करना क्या है? x2 - x1, y2 - y1 आपका हो जाएगा b और c आपका हो जाएगा z2 - z1। वेक्टर में भी पढ़े थे। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना होगा
तो देखिए हमको यहाँ पर ए मिल चुका है, बी मिल चुका है और सी मिल चुका है। तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम आपका क्या हो जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और एन क्या हो जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ऐसा हमको आगे क्वेश्चन में मिलेगा बनाने के लिए, इसलिए सीख लेना है। हम लोग वेक्टर में भी पढ़े थे, एक बार हम आपको याद दिला दिए। आगे देखते हैं। देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो याद रखिएगा दो तरह का इक्वेशन होता है, एक कार्टेशियन और दूसरा वेक्टर। ठीक है, हमको यहाँ पे दोनों पढ़ना। बाद में हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन से वेक्टर में और वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर, चलिए यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई लाइन है एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है a, b एंड c है। क्या है, डायरेक्शन रेशियो। बस दो चीज दिया हुआ रहना चाहिए, एक पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाय सी। क्लियर, बड़ा सिंपल सी बात है। नीचे याद रखिएगा हमेशा डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियो होता है, डिनोमिनेटर dr डिनोमिनेटर, समझ गए। और यहाँ पर जो है x1, y1, z1 ये पासिंग पॉइंट होगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 4/3, y प्लस 6/2, z प्लस 3/5। तो यहाँ पे पासिंग पॉइंट आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो ये 3, 2 और 5 क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो 3, 4 एंड 5, और पासिंग पॉइंट आपका हो जाएगा। याद रहे यहाँ पे साइन जरूर चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ क्या है, x माइनस x1, यहाँ पे 4 था तब यहाँ जाके -4 बना था, समझ रहे हैं। यहाँ पे -6 था तब जाके यहाँ प्लस बना, इसलिए पासिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको डायरेक्शन साइन जरूर रिवर्स कर लेना है। पासिंग पॉइंट आपका मिल जाएगा, पासिंग पॉइंट 4 -6 -3। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान ये रहना है कि आपको जब भी इक्वेशन दिया रहे, आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना रहे या पासिंग पॉइंट निकालना रहे, तो ध्यान रहे फॉर्मूला इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो उसको पहले हम लोग बना लेंगे, आगे सवाल में आएगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, दिमाग में भी बैठा लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए, इस फॉर्म में, तभी जाके हम लोग डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले को लेंगे, अदरवाइज पहले बनाना पड़ेगा। क्लियर, ये था पहला कॉन्सेप्ट, ये है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं वेक्टर फॉर्म। चलिए वेक्टर फॉर्म देखते हैं। मान लेते हैं कोई लाइन है PQ, मान लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ओरिजिन है ही, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। कभी अगर भूल जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने क्या लिखा है। एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A है, पोजीशन वेक्टर A है, और ये पास कर, ये है पैरेलल एक दूसरे वेक्टर के।
क्लियर, समझ गया ना। बस दो चीज़, जैसे पीछे हम लोग कार्टेशियन में पढ़े, एक पासिंग पॉइंट दिया रहता था और एक डायरेक्शन रेशियो दिया रहता था, तो उसमें हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन बना लिए, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर समझते हैं ना, ओरिजिन से जो ज्वाइन करते हैं जो वेक्टर बनता है, और ये पैरेलल है बी के। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं वेक्टर इक्वेशन की, वेक्टर फॉर्म में। तो r इक्वल टू एरो दे दीजिएगा a प्लस लैम्डा b, वेयर लैम्डा क्या है, सम स्केलर, जैसे हम लोग सम कांस्टेंट लेते हैं वही यहाँ पर स्केलर है और कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। मान लेते हैं पासिंग पॉइंट दिया हुआ है P, जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k, कैप जरूर लगाइएगा, और पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर i प्लस j माइनस k। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, r तो लिखना ही है, यहाँ पे r क्या है, r क्या है, ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये पोजीशन वेक्टर है जिससे पास कर रहा है b पैरेलल, और ये r क्या है, जैसे हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, किसी भी इक्वेशन का ये फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, स्ट्रेट लाइन का। यहाँ पे जो रोल x और y का है वही यहाँ पर a का है, यानी कि वेरिएबल है, कभी भी उसके जगह पे, समझ रहे हैं ना, वो वेरिएबल का काम कर रहा है, और बाद में हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a यानी कि पासिंग पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस k। आप इसको पहले लिख भी सकते हैं, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, प्लस लैम्डा, b के जगह पे क्या लिख देंगे, i प्लस j माइनस k, कैप जरूर दे दीजिएगा। क्लियर, कोई डाउट। ये तो था 1 पॉइंट फॉर्म। अब इससे रिलेटेड देखते हैं, कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं बड़ा सा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर, मान लेते हैं इसके पैरेलल है 2i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, तो इसका इक्वेशन बनाना है, वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन, याद रहे दोनों बनाना है, वेक्टर भी और कार्टेशियन भी। बड़ा सिंपल चीज़ है, देखिएगा, हमको पासिंग पॉइंट मालूम है, तो हमारा ए मिल जाएगा, इसको हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस i, j और k अप्लाई करना है। सिर्फ जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल लिए, और जिसके पैरेलल है वो हो गया b, 2i प्लस 2j माइनस 3k, कैप जरूर दीजिएगा। तो क्या कहता है फॉर्मूला, यही ना है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, इसी में पुट करना है। तो चलिए, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, स्टेप जंप नहीं करना है, बहुत टाइम रहता है हम लोग के पास। ठीक है, बहुत टाइम रहता है, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो एकदम सफिशिएंट टाइम रहता है पेपर सॉल्व करने के लिए। आर के जगह पे आर डाल दीजिए, क्योंकि ये तो वेरिएबल आर तो रहेगा ही। ए के जगह पे हम लोग डाल लेंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k,
कैप जरूर दीजिएगा, मैं भूल भी जाऊं तो आपको डालना है प्लस, क्योंकि यूनिट वेक्टर है आई जे के, पढ़े हैं हम लोग वेक्टर में। एक बार वेक्टर जरूर देख लीजिए लाइंस बनाने के पहले। बी के जगह पे डाल लेते हैं 2i प्लस 2j माइनस 3k, कैप जरूर लगाइएगा। हो गया वेक्टर इक्वेशन, बड़ा सीधा सा है, फॉर्मूला पे बैठाना है, खेल ख़त्म है। अब इसी में बोला है कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो हम पहले ही बताए थे कि हम वेक्टर को कार्टेशियन और कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं, एक सिंपल सा टेक्निक है, आर को रिमूव करिए और वहाँ पे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़े हैं कि मान लेते हैं कोई इक्वेशन है, इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए 4 3, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x के जगह पे 4 और y के जगह पे 3 पुट कर देंगे, सेटिस्फाई करेगा। तो उसी तरह से उस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x y z है। चलिए r को हटा के x y z i j के लगा दीजिए, इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा 2i प्लस 2j माइनस 3k। यहाँ तक में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इधर देखिए i है, j है, k है, और यहाँ पे i यहाँ भी है, यहाँ भी है, j दोनों तरफ है, k भी दो जगह। सेपरेट करिए, सेपरेट करने का मतलब है दोनों i एक जगह। अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो हो जाएगा 3i प्लस 2 लैम्डा i। तो अगर हम लैम्डा को कॉमन कर i को कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा? 3 प्लस 2 लैम्डा। समझ में आ गया ना? चलिए करके एक ठो हम दिखा देते हैं। 3i प्लस 2 लैम्डा i, ब्रैकेट खोलने के बाद हमको मिलेगा i, हम कॉमन ले लेते हैं 3 प्लस 2 लैम्डा। अब j में चलते हैं, 4j प्लस 2 लैम्डा j, तो j को कॉमन कर लेते हैं 4 प्लस 2 लैम्डा। इसको कॉपी में रख के बनाइएगा, देखते जाइए, बनाते जाइए, तभी प्रॉब्लम समझ में आएगा अच्छे से। यानी तो तुरंत प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिए। 5k माइनस 3 लैम्डा के, अगर मैं k को कॉमन लेता हूँ तो 5 माइनस 3 लैम्डा। कोई डाउट यहाँ तक? इधर आपका जो है रहने दीजिए, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर यही कहता है कि i का कंपोनेंट दोनों को इक्वल करना होगा। 3 प्लस 2 लैम्डा मिल गया हमको x, 4 प्लस 2 लैम्डा मिल गया y, ठीक है, समझते जाइएगा। और z मिल गया आपका 5 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू z। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों से कॉमन चीज निकाल लेंगे। कॉमन यहाँ पे लैम्डा तीनों में है, चलिए निकाल लेते हैं। लैम्डा मेरा मिल गया x माइनस 3 अपॉन 2, यहाँ पे लैम्डा मिल जाएगा y माइनस 4 अपॉन 2, और यहाँ पे मिल जाएगा 5 माइनस जेड बाई 3 इक्वल टू लैम्डा। कोई डाउट नहीं ना? तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाइए, काम का नहीं है ही। तो तीनों लैम्डा को इक्वल कर देंगे, x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 4 अपॉन 2, 5 माइनस जेड अपॉन 3। यही हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। हम आपको एक बार बताए थे कि चेक कर लीजिएगा ये फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस है, y माइनस है, यहाँ पे z माइनस नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये z माइनस 5 हो जाएगा और नीचे 3। यहाँ पे हमको माइनस भी नहीं चाहिए, दैट मीन्स ये वाला माइनस क्लियर।
इसको देख के आप बता भी सकते हैं पासिंग पॉइंट आपका 2, 4, 5 है। ये हो गया पासिंग पॉइंट, और 2, 2 और -3 डायरेक्शन रेशियो मिल गया हमको। कोई डाउट? तो अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इमरजेंसी में, जल्दीबाजी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये आपका पासिंग पॉइंट है और यहाँ से आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। तो x-3 बाई 2, x-3, y-4, z-5 और नीचे डायरेक्शन रेशियो 2, 2, -3। समझ रहे हैं? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ गया? एक बार बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। आगे देखते हैं।